हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। अब तक इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स का ड्रामा करने वाले अमेरिका की हकीकत पूरी तरह सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जिसने अब से पहले जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर एक्सेप्ट किया है और सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर इजराइल के कब्जे को इजराइल का अधिकार बताया है, अब अमेरिका ने खुले तौर पर कहा है कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायली रिहायशी कॉलोनियों को गैर कानूनी नहीं समझता और अब से पहले की अमेरिका की पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सोमवार यानी मंडे को अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिक बस्तियां इंटरनेशनल कानून के खिलाफ नहीं हैं। इस पर फिलिस्तीन के अलग अलग ग्रुप्स ने अमेरिका के फैसले की निंदा की है, लेकिन अमेरिका तो दुनिया को अपनी तरह से चलाना चाहता है और कोई भी कानून उसके लिए कानून नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के बहुत से ऐसे रेजोल्यूशंस हैं और आखिर जो ताज़ा रेजोल्यूशन था वो 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने इन बस्तियों को गैर कानूनी बताया था। उस सब की उसे कोई परवाह नहीं है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि खबरों का सिलसिला ये दूर तक लोगों तक पहुंचे और सच्चाई दूर तक पहुंचे। खबर यह है कि माइक पोम्पियो के इस बयान पर कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां गैर कानूनी नहीं है, फिलिस्तीनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे लोगों ने अमेरिका की ट्रंप सरकार को सख्त अल्फाज में क्रिटिसाइज किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि कानूनी बहस के सभी पक्षों का सावधानी पूर्वक अध्ययन यानी केयरफुल स्टडी करने के बाद यह सरकार सहमत है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की नागरिक बस्तियों की स्थापना सही है, यानी जो बस्तियां थीं वो सही थीं। ये देखिए क्या कमाल है, अमेरिका दुनिया को किस तरह से चलाना चाहता है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब 1978 के अपने ही विदेश मंत्रालय की कानूनी राय का पालन नहीं करेगा, जिसने कहा गया था कि यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ असंगत थीं, यानी इंटरनेशनल कानून के तहत गैर कानूनी थीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की बस्तियों पर अपनी पॉलिसी को नरम कर दिया है, जो ट्रंप सरकार के जरिए लिए गए फैसलों के सिलसिले में नया है, जो दहाइयों से अमेरिकी पॉलिसी के बिल्कुल उल्टा है। यहां रुक करके मैं सच बताऊं कि मैं तो बहुत पहले से ये समझता हूं कि अमेरिका ने सिर्फ दिखावे के लिए इंसान दोस्त अपना चेहरा दिखाने की पॉलिसी रखी है, लेकिन हकीकत यही है जो आज हमारे सामने आ रही है। इस मौके पर मुझे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का एक बयान याद आता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और वो बेतुके बयान देने शुरू किए तो आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि ईरान पिछले 40 सालों से अमेरिका की हकीकत बताता रहा है, हमारी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट सामने मुस्कुराते थे और पीछे से छुरा घोंपते थे, लेकिन अमेरिका की असल हकीकत यही है जो आज ट्रंप सामने रख रहे हैं। अमेरिका के नए ऐलान पर रिएक्शन करते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि यह अमेरिकी फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ पूरी तरह से विरोधाभास यानी कंट्राडिक्टरी है। महमूद अब्बास फिलिस्तीन के वो लीडर हैं जो हमेशा अमेरिका और इजराइल से इंसाफ की उम्मीद करते हैं, जबकि उन्हें हमेशा शर्मिंदा होना पड़ा है। ईरान में तो महमूद अब्बास को अमेरिका और इजराइल का गुलाम समझा जाता है और जो उनसे हमेशा अपने हक की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जब 2017 में ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी कबूल किया, उसके बाद महमूद अब्बास कहते हैं कि अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन मामले में मीडिएटर का रोल नहीं अदा कर सकता। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता नबील अबू रुदीना ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रस्तावों को रद्द करने का
हक नहीं रखता है और वो किसी भी इजराइल सेटलमेंट को कानूनी हैसियत नहीं दे सकता। इसी बीच फिलिस्तीन की अनुभवी वार्ताकार यानी इंटरलोक्यूटर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हनान अशरफी ने ट्विटर पर पोम्पियो के बयान से पहले कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंसाफ और शांति के लिए एक और झटका है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी ऐलान को ऐतिहासिक गलती को सही करने वाला कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कई रेजोल्यूशंस के मुताबिक, जिसमें सबसे आखिरी 2016 में पास किया गया था, उसके मुताबिक इजराइल की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी हैं क्योंकि वे चौथे जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं जो कब्जा करने वाली शक्ति को अपनी आबादी को उस इलाके में बसाने से रोकता है। इन बस्तियों को इजरायली फिलिस्तीनी शांति समझौते के लिए रुकावट माना जाता है। आपको बता दूं कि इस वक्त 6 लाख से ज्यादा इजरायली नागरिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक की बस्तियों में रहते हैं, जिनमें पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा भी शामिल है। तकरीबन 30 लाख फिलिस्तीनी भी वहां रहते हैं। हालात पर नजर रखने वाले संगठनों का कहना है कि जब से ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, इजराइल ने गैर कानूनी बस्तियां बनाना तेज कर दिया है। 1967 में 6 दिन वाली अरब इजराइल जंग के बाद से इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गजा पर कब्जा कर लिया है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि पूर्वी जेरूसलम को अपनी भावी राजधानी बनाने के लिए इलाके को अपने भविष्य के मुल्क को शामिल करें, जबकि इजराइल जेरूसलम के पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। आपको इस बीच में मैं बता दूं कि जो पीस टॉक्स अमेरिका के मीडिएशन से जो लंबे अरसे से होती रही हैं इजराइल और फिलिस्तीन की, उसमें फिलिस्तीनियों से यह वादा किया जाता रहा है कि जब दो मुल्क, पीसफुल मुल्क इजराइल और फिलिस्तीन, एक दूसरे के बगल में बगैर किसी झगड़े के होंगे तो ईस्ट जेरूसलम जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी होगा। लेकिन इजराइल की राजधानी कबूल करके अमेरिका ने उससे भी अपने आप को अलग कर लिया है। हाल ही में अमेरिका ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी कबूल किया और अपनी एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट कर ली। कमाल यह है कि यह सब करने में अमेरिका को कोई शर्म नहीं आई। यानी अमेरिका की एक सरकार दुनिया से एक समझौता करे, दूसरी सरकार उसे बदल दे। यही हाल ईरान न्यूक्लियर डील का हुआ और अब इजराइल के नाजायज कब्जे को दुरुस्त साबित करने में अमेरिका को कोई शर्म नहीं आ रही। अमेरिका की तरफ से मंडे को किए गए ऐलान से ये साबित है कि ट्रंप सरकार ने इजराइल के साथ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के साथ अपने लंबे वक्त से पेंडिंग इजराइल फिलिस्तीनी शांति योजना को लागू करने से पहले ही इजराइल की गैर कानूनी बस्तियों को अपनी रजामंदी दे दी है। अमेरिका ने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी और 2018 में अपनी एम्बेसी औपचारिक तौर पर जेरूसलम में शिफ्ट कर दी। अमेरिकी पॉलिसी पहले यह थी कि जेरूसलम के बारे में दोनों पार्टियों को यानी इजराइल और फिलिस्तीन को मिलकर तय करना है। 2018 में अमेरिका ने यह भी ऐलान किया था कि वो संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए अपनी तरफ से दी जाने वाली रकम में कटौती कर रहा है। और इस साल मार्च में ट्रंप ने नेतन्याहू को चुनावों के प्रचार के दौरान कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इजराइल के अधिकार को मान्यता दी, जिस पर सीरिया ने सख्त रिएक्शन किया था। यह भी कमाल है कि यह दूसरों का चोरी किया हुआ सामान, चोरी की हुई जमीन को आपस में एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। इसी बीच अमेरिका के नए ऐलान पर रिएक्शन करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस को दोबारा जिंदा करने की संभावनाओं पर अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव के खतरनाक नतीजे होंगे। सफादी ने एक ट्वीट में कहा कि इलाके में इजराइल की बस्तियां गैर कानूनी थीं और दो देश वाले हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावनाओं को खत्म कर डाला है, जिसमें एक फिलिस्तीनी देश इजराइल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मौजूद होगा, जो अरब मुल्कों का कहना है कि दशकों को हल करने का एकमात्र तरीका है। दशकों से जो आपस में तनाज़ा चल रहा है उसे हल करने का सिर्फ एक ही हल है। ये अब तक अमेरिका और इजराइल के कहने पर अरब मुल्क भी, जो ख़ास तौर पे इजराइल के और अमेरिका के ग़ुलाम मुल्क हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते रहे हैं। और अभी जो पिछले दिनों सेंचुरी डील की बात कही जाती रही है, अब
सूरत हाल बिल्कुल बदल रही है और सेंचुरी डील पर कोई आगे बात बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। अब अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात रखने वाले मुल्क जॉर्डन जैसे मुल्क भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अमेरिका के सहयोगी और इजराइल का समर्थन करने वाले यूरोपीय संघ का भी कहना है कि फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा करने में इजराइल की बस्तियों की एक्टिविटी इंटरनेशनल कानून के तहत गैर कानूनी थी और स्थायी शांति यानी परमानेंट पीस के लिए संभावनाओं को तबाह कर दिया है। इस अमेरिकी फैसले ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख यानी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी हेड फ्रेडरिका मोगेरिनी ने अमेरिकी फैसले के बाद एक बयान में कहा है कि यूरोपीय संघ ने इजराइल से सभी सेटलमेंट एक्टिविटी यानी बस्तियां बसाने की कार्रवाई को खत्म करने की अपील की है। यहां रुककर आपको बताता चलूं कि ये देखा आपने कैसा आधा अधूरा बयान है। कहा यह जा रहा है कि नई बस्तियां बसाना बंद कर दें। जो अब तक गैर कानूनी बस्तियां बसी हुई हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। यूरोपीय यूनियन भी अगले मरहले में यही कहेगा जो आज अमेरिका कह रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर इलाके में सिर्फ ईरान वो मुल्क है जो इजराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करता। अमेरिका और इजराइल को ईरान की इसी पॉलिसी पर परेशानी है। हाल ही में 2 दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने तेहरान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान यहूदियों को नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को इजराइल का फ्यूचर तय करना चाहिए। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने से इनकार करता रहा है और वो फिलिस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इजराइल लंबी मुद्दत से कहता रहा है कि ईरान उसे तबाह करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में उसे अपना खास दुश्मन मानता है। तेहरान में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि एक देश के तौर पर इजराइल को तबाह करने का मतलब यहूदियों को तबाह करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन के लोग चाहे वो मुसलमान, ईसाई या यहूदी हों, उन्हें अपनी सरकार को चुनना चाहिए। अमेरिका की तरफ से इजराइल की गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी बताए जाने के बाद अब तक सऊदी अरब का कोई रिएक्शन नहीं आया है। इस इलाके में जॉर्डन और मिस्र 2 अरब मुल्क हैं जिनके इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। मेरा मानना है कि इन दोनों देशों से शांति समझौता भी तभी तक रहेगा जब तक इजराइल अपने आप को इन बॉर्डर्स तक मजबूत नहीं कर लेता। हाल के बरसों में सीरिया और इराक में दहशतगर्द भेजकर मुल्कों की तकसीम की साजिश भी ग्रेटर इजराइल बनाने की साजिश का हिस्सा ही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अब बड़ी मुश्किल उन दहशतगर्दों को निपटाना बना हुआ है, लेकिन हकीकत वही है जो हम देख रहे हैं। ये तो तय है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षा देने में और ग्रेटर इजराइल बनाने में हर तरह की मदद करना चाहता है, चाहे उसकी दुनिया में कितनी भी बेइज्जती हो। हाल ही में जितनी बेइज्जती अमेरिका को बर्दाश्त करनी पड़ी है वो सब आपके सामने है। ईरान के जरिए ड्रोन गिराए जाने के बाद भी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाना, ये उसकी बेइज्जती का एक तरह से संकेत है, इशारा है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।